नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे माँ काली के भक्तों के बारे में। जो बच्चे माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रा जाप करते हैं, उनके नाम से नवरात्रि में कोई साधना करते हैं, तो जो भी उनकी पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के अंदर ये 5 गुण और लक्षण विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो आज उन्हीं लक्षणों एवं गुणों की बात करेंगे, क्योंकि अगर जो भी भक्त हैं माँ काली के, जो उनकी पूजा करते हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है जानने की, और हमें बार बार सवाल किया जाता है। तो जब माँ काली की बात आती है तो सबसे पहला लक्षण व गुण यह है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वह अभय होते हैं। मतलब उनके अंदर किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता, भय बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चाहे वह कोई परेशानी हो या फिर कोई किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति उनके आगे बनती है, तो उनके अंदर ये विशेषता होती है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने से नहीं घबराते। और दूसरी बात, वह सच का साथ देते हैं। सच को बोलने की स्पष्टता जो होती है वो उनके अंदर अपने आप ही आने लगती है। उनके बात को घुमाना या फिर इधर उधर से लगाकर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो सीधी बात करना ही पसंद करेंगे। स्पष्टता से वो अपनी सच्चाई से वो बात कहना पसंद करते हैं। उनके अंदर एक सच्चाई कहने की जो हिम्मत होती है वो आ जाती है। कोई भी परेशानी, कोई भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में माँ काली का जो भक्त है वो सत्य ही बोलेगा, वो कभी झूठ का साथ नहीं देता। जबकि आम लोगों के अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उसे झूठ बोलना पड़ेगा तो वो झूठ बोल देता है। लेकिन जो माँ का भक्त है वो उसके आगे कितनी ही बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी सच्चाई को हिम्मत से बोल देता है, अपनी स्पष्टता को बता देता है। अगली बात कि माँ काली का जो भक्त होता है वह दृढ़ संकल्प लेने में सक्षम हो जाता है। वह जिस भी कार्य को करेगा वो पूरा करके ही छोड़ेगा। उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है जो जैसे हम संकल्प लेते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते। तो जब आप माँ के भक्त बन जाते हो, माँ की पूजा करते हो और माँ की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विशेष गुण यही आ जाता है कि उसका जो संकल्प लिया हुआ है वो पूरा करके ही रहेगा। वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं, बिल्कुल अपनी बात को आगे रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, वो बोलने का लहजा है, वो बात करने का लहजा है, वो कार्य को संपन्न करने का जो शक्ति है, जो संकल्प है वो उनके अंदर आ जाता है। इसलिए माँ काली के भक्तों का जो संकल्प है वो दृढ़ होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई लक्षण, कोई विशेष गुण आपके अंदर आता है तो आपके ऊपर माँ काली की कृपा है और आपकी पूजा माँ की स्वीकार करती हैं। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे लक्षण एवं गुण की। दूसरा जो गुण और लक्षण है वह एक अलग है, मतलब अलग प्रकार से है, उसको बारीकी से समझना। मतलब जो माँ की पूजा करते हैं उनके अंदर ये विशेष गुण आता है कि क्रोध भी आएगा, और क्रोध इतना आएगा कि आप लोग सहन नहीं कर पाते हो, और आप लोग नहीं मतलब कि जो सामने वाला व्यक्ति है। और साथ में इतनी हंसी आती है माँ काली के भक्त को, क्योंकि सारा दिन उस व्यक्ति का जो मन है वो खिला हुआ रहेगा, हंसता रहेगा। छोटी छोटी बातों पर उस व्यक्ति को हंसी आएगी, बात बात पर हंसी आएगी, ठीक है। लेकिन जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा जो बात को घुमाता है या जो सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाने से ही उस व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाता है। अगर कोई विवाद हो रहा है परिवार में या घर में, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा जो माँ की पूजा करता है। लेकिन अगर किसी गलत बात पर विवाद हुआ है तो माँ के भक्त को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। इतना क्रोध आता है कि 2 मिनट के लिए उसका पूरा शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कोई परिस्थिति आप लोगों के साथ में बनती है तो आपको शांत रहना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पर गलत लोग रहते हैं या गलत लोग आपके संपर्क में आए, क्योंकि आपके अंदर जो क्रोध आता है वह ये नहीं पता कि किस व्यक्ति को कैसे शब्द बुलवा देता है। क्रोध इसी को कहा जाता है कि जो
लेकिन वो आता सही है, वो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए हंसी रहेगी, चेहरे पर हंसी रहेगी, परिवार में हंसी रहेगी, लेकिन गलत व्यक्ति के सामने ही क्रोध आ जाता है। इसी प्रकार से बात आती है, ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर अकेला रहना पसंद है। अकेला रहेंगे, ज़्यादातर अकेले में ही रहेंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा शोर शराबा ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं होता, क्योंकि जब वह ऐसे माहौल में जाते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लग जाता है और तभी उनको क्रोध आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जब वह भक्ति करते हैं तो उनकी जो रुचि है वो बहुत ही गहरी होती है। वो माँ को मिलने के लिए तड़पते हैं, बिल्कुल उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं। उनके अनुभव भी बहुत होते हैं। जैसे अनुभव होते हैं, मतलब एक होता है कि नॉर्मल अनुभव, एक होता है कि थोड़े मतलब और अलग से अनुभव। तो उनको वो सभी अनुभव होते हैं। अलग का मतलब है कि थोड़े भयानक अनुभव आप लोगों के साथ में घटित होते हैं। जिस प्रकार से भी, जैसे भी मन से आपने भक्ति की है, उसी प्रकार का अनुभव आप लोगों के साथ होता है। भक्ति में आप लोगों की रुचि इसीलिए बनी रहती है क्योंकि आपको अनेक प्रकार से वह आपको दर्शन देती है। चमत्कार आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा घटित होते हैं। तो इसीलिए माँ काली का जो भक्त है तो उसके जीवन में इसीलिए चमत्कार होते हैं, क्योंकि माँ बहुत ही ज़्यादा जागृत देवी हैं। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे लक्षण एवं विशेष गुण की। तो तीसरा लक्षण जो उनमें पाया जाता है वो है, ऐसा व्यक्ति जो माँ की पूजा करता हो तो उसके मन में किसी के लिए भी सोचने का समय नहीं रहता। मतलब कि किसी के बारे में कोई बुरा सोचे, कोई किसी के विचार घृणा करे किसी से, तो इस प्रकार का जो नेचर है वो उस भगत का नहीं रहता, क्योंकि वह केवल और केवल अपने पर ही विश्वास रखेगा और अपने से ज़्यादा किसी पे विश्वास रखेगा ही नहीं, क्योंकि अपने पर रखेगा और अपनी माँ काली पर रखेगा। इन दोनों को छोड़कर वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति की जो किसी के बारे में बुरा सोचेगा, उसका मन बिल्कुल साफ होता चला जाता है और साथ में उसके मन में किसी के लिए भी कोई गलत भाव या गलत घृणा आप उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आते। उसका मन भी साफ रहता है और तन भी साफ रहेगा, इसलिए वह साफ सफाई पर भी अपने शरीर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर अपने इष्ट के लिए बहुत श्रद्धा होती है और साथ में एक ऐसा व्यक्ति जो माँ की पूजा में हमेशा हाजिर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई आपको संकेत मिलता है, कोई लक्षण, कोई गुण आपको प्राप्त होता है, तो आप लोग समझ जाएं कि माँ काली के आप सच्चे भक्त हो। इसी प्रकार बात आती है चौथे लक्षण एवं गुण की। तो इसमें क्या है कि इसमें जो विशेष बात होती है कि जो माँ काली का भक्त है, जो उनकी पूजा करता है, उसके अंदर इतनी रुचि बढ़ जाती है कि वो समय को ही नहीं देखेगा। वो दिन भर उसके विचारों में माँ बस जाती है, उसके मन में, उसके दिल में, उसके विचारों के अंदर माँ बसनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई शक्ति है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसने माँ को अभी देखा है, अभी उसने माँ के दर्शन किए हैं। वो जब भी वो पूजा घर में रहेगा, उसको अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी। साथ में ऐसे व्यक्ति का जो रुचि है वो भजन सुनने में ज़्यादा रहेगी, और भजन किसके? सिर्फ और सिर्फ माँ काली के। माँ काली के भजन सुनने में उसकी रुचि रहेगी। माँ काली के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की उसकी इच्छुक रहेगा। और ऐसा व्यक्ति को विचारों में दिन रात माँ का नाम जपता रहेगा। कोई ना कोई मंत्र जरूर होगा जो उनकी जीवा पर हमेशा चलता रहता है। ठीक है, वह हमेशा भी कहीं सफ़र कर रहे हों या फिर कहीं अकेले बैठे हो तो उनके मन में सिर्फ माँ का नाम और माँ के मंत्र ही चलने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं के मंदिर, उन्हीं के दरबार या फिर कहें तो उन्हीं की नाम जप, उन्हीं के नाम से सब कुछ करने वो लग जाते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों को मंदिर माँ काली के जरूर दिखाई देते हैं। माँ काली के मंदिर दिखाई देंगे, माँ की ज्योति दिखाई देती है, माँ की मंदिर में, भवन में आरती होती हुई ऐसे व्यक्तियों को दिखाई देती है। साथ में उनको ऐसा लगता है कि जैसे माँ उनको बुला रही हैं, उनके मन में श्रद्धा रहती है माँ के मंदिर में जल्द से जल्द जाने की। तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के ही सपने आते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरु के लिए बहुत प्यार होता है। साथ में गुरु और जैसे शिव शंकर महाराज हैं, उनकी पूजा में भी उनकी जो रुचि है वो बढ़ जाती है।
ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को शिव महाराज के दर्शन भी जरूर होते हैं। सफ़ेद वस्त्रों में माँ काली के दर्शन होते हैं कि मतलब कि गुरु भी आपके साथ हैं। साथ में आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन भी होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन भी आपको साथ में होते हैं। तो इस प्रकार से कोई संकेत, कोई लक्षण, कोई गुण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाएं कि आप माँ के सच्चे भक्त हैं। बात आती है पांचवें और आखिरी गुण व लक्षण की, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें महाकाली का जो भक्त होता है वो शनिवार के दिन उसके मन में एक इच्छुकता बढ़ती है कि मैं माँ के मंदिर में जल्दी जाऊँ, मैं माँ के मंदिर में दर्शन करने जाऊँ। मैं हर एक काम को छोड़ सकता हूँ लेकिन माँ के दर्शन करना नहीं छोड़ूंगा। तो उसके मन में एक इच्छुकता रहती है, वो जल्दी से जल्दी सोचता है कि मैं माँ के दर्शन करने जाऊँ। साथ में उसको ज्योति में अनेक प्रकार की आकृतियाँ बनती हुई नजर आ सकती हैं। उसको ध्यान में भी माँ के मंदिर दिखाई देते हैं। शनिवार के दिन उसका पूरा शरीर ऐसा रहेगा जैसे टूटा हुआ है, ठीक है। एक एनर्जी भी रहती है लेकिन एक आलस, एक नींद सी उसके शरीर पर रहेगी। शनिवार के दिन जब वो पूजा करता है तो उसके शरीर में वाइब्रेशन होती है, झटके पड़ते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, मुख से उबासियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में होता है, तो इस समय में महाकाली के भक्तों की जो नींद है वो अपने आप ही टूट जाती है, ठीक है। और उनका मन है जो वो पूजा घर की ओर दौड़ने लगता है। मंत्रा जप ध्यान में उनकी जो रुचि है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको अनेक प्रकार की सुगंध आती है, जैसे एक कोई ऐसी वस्तु जो आपके पास ही ना हो लेकिन फिर भी वो सुगंध आपको जरूर आएगी। और उनको हवाएं, मतलब शीतल हवा, ठंडी हवा उन लोगों के घर में बहती हुई महसूस हमेशा होती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात करता है तो उसके बातों में एक जादू सा होता है जिस वक्त को आप सुनते ही चले जाते हो। साथ में ऐसे व्यक्ति का लिया हुआ हर फैसला बिल्कुल सही होता है। तो ये भी विशेष गुण और साथ में जो लक्षण है वो माँ काली के भक्तों में जरूर पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई बच्चा मुझसे बात करना चाहता है तो वह बात कर सकता है। जो स्क्रीन पर हमने बताया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाकर अपनी समस्या बता सकता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।